गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हेयर विद ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे हम रिजर्वेशन पॉलिसी इन आरआईई। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल है, देश में सबसे पुराना चैनल है आरआईई के बारे में जानकारी देने वाला, और इसको मैं लगातार बनाए रख रहा हूं, बनाए रखूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि हर साल मैं आपको जानकारी देता रहूं। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, कई जो सब्सक्राइबर हैं, वो आरआई में कई आरआई में एडमिशन ले चुके हैं, और वो सवालों के जवाब भी देते हैं कोई मुश्किल आती है तो वो टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आप भी नए हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को भी। तो देखिए, ये जानकारी जो यहाँ आपको दिख रही है, यहाँ देख लीजिए कि आप रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड, डोंट यूज मोबाइल फोन्स, और वेब पोर्टल इज डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंपेटेबल। प्लीज ट्राई फिलिंग अप द फॉर्म यूजिंग ए लैपटॉप और डेस्कटॉप, डोंट यूज मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन से नहीं भरे। अगर आपसे खुद से नहीं भरा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो आप ई मित्र पे जाके भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करेंगे आप। ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने नंबर वगैरह लिख लें कहीं, और फिर उसी के आधार पर यहाँ लॉगिन कर लें। और लॉगिन करने के बाद ये यहाँ यहाँ पासवर्ड वगैरह आपके पास आएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे। यहाँ पे करने के बाद फिर आप लॉगिन, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप लॉगिन कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब ये क्या है कि बीएड एमएड का कोर्स पिछले सालों में नहीं चलता था, तो बीएड प्लस एमएड 3 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है ये। दिस ईयर न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस्ड इन आरआई भोपाल, ये इसी साल लॉन्च किया है आरआई भोपाल ने। फी पेमेंट स्टार्ट हो गया है, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो while doing registration please copy your login id and password, इसको भी ध्यान रखना आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने मोबाइल में सेव रखिए, लैपटॉप में भी सेव रखिए। ठीक है ना, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको हमेशा साथ रखना है। और एनी क्वेरीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एट NCERT हेल्प डेस्क 2022, लिंक गिवन इन कॉन्टेक्ट अस पेज। ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ क्लिक करके ये प्रोसेस पूरा देख सकते हैं, और मैंने इसके बारे में वीडियो भी बना दिया है। तो दोस्तों, ये है कॉन्टेक्ट अस सेक्शन। यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट अस। तो यहाँ पे आपको ये जानकारियाँ मिल जाएंगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कि आप कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT भोपाल मध्य प्रदेश, ये यहाँ का एड्रेस है। देख लिया आपने। और 9:30 से 9:30 AM टू 5:30 PM, मंडे टू फ्राइडे, क्लोज्ड ऑन सैटरडे संडे एंड पब्लिक हॉलीडे। यानी आप 9:30 से 5:30 तक मंडे टू फ्राइडे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सैटरडे संडे को क्लोज रहेगा। यहाँ के ये फ़ोन नंबर हैं, आप नोट कर लीजिए इसको: 0755 266 1467 एंड 0755 266 1468। और ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, NCERT CEE2022 help@gmail.com। ठीक है, एट को आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, और डॉट जो यहाँ DOT लिखा है उसको आपको डॉट ऐसे लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हो गए। ठीक है, जब आप ईमेल भेजते हैं तो आपको करना क्या, कैंडिडेट शुड मेंशन देयर रजिस्ट्रेशन नंबर इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मोबाइल नंबर एंड नेम। तो ये आपको मेंशन करना है। तो ये यहाँ पे एड्रेस फिर से दे रखा है। ओके, प्लीज मेल ऑल योर क्वारी रिगार्डिंग CEE 2020 एग्जामिनेशन टू NCERT CEE 2022 help@gmail.com। ये आपको पहले ही बता दिया। अब कई बच्चे हैं जो RI अजमेर में कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, एड्रेस दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं। पिन कोड नंबर ये है, डॉक्टर कैप्टन DP चौधरी, मार्ग दुर्गा प्रसाद चौधरी है, मार्ग अजमेर राजस्थान इंडिया। और यहाँ फ़ोन नंबर दे रखे हैं, फैक्स दे रखे हैं, ईमेल दे रखा है। ओके, और वेबसाइट भी है यहाँ पे बता रखी है। ऐसे ही RI भोपाल में कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर यहाँ पे बता रखे हैं। RI भुवनेश्वर में कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये आपको नंबर बता रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और RI मैसूर में कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको मिल रही है।
और आर आई यानी NERI, नॉर्थ ईस्ट RI है, इसी लोग कॉन्टैक्ट और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रही है। और प्रारंभ झज्जर में आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कि RIE में एडमिशन अगर आपका नहीं होता है तो प्रारंभ में हो जाता है। प्रारंभ देखिए स्टेट इंस्टीट्यूट है, लेकिन RIE के जैसा ही है लगभग। RIE नहीं है, लेकिन RI के जैसा ही है और अच्छा इंस्टीट्यूट है टीचर बनने। तो यहाँ अगर आप अप्लाई करते हैं तो प्रारंभ झज्जर का आपको ये एड्रेस यहाँ पे मिलता है और जानकारी आपको यहाँ मिलती है। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दी है कि बार बार आप मेरे से पूछते रहते हैं कि सर ये किसको फ़ोन करें, कहाँ फ़ोन करें। तो किसी भी RIE में आप जानकारी कर सकते हैं। और जो इसको कनेक्ट कराने वाली एजेंसी है वो RIE भोपाल है। तो कोई भी ईमेल है, कोई कांटेक्ट करना चाहे तो भोपाल पे आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये है RIE की रिजर्वेशन पॉलिसी आपके सामने है। तो मैं आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ, आपको समझा भी देता हूँ। As per the Government of India rules, candidate belonging to certain categories are admitted to seat reserved for them based on relaxed criteria। तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो निश्चित कैटेगरी हैं उनके लिए आरक्षण के जो नियम हैं उसके अनुसार उसके दायरे में आने वाले लोगों को छूट दी गई है। मैंने बताया था आपको कि मार्क्स में 5% की छूट दी गई है SC ST और PWD वालों को, और उसके साथ साथ उनको एडमिशन में भी रिजर्वेशन है। तो किस प्रकार से रिजर्वेशन ये देख लीजिए। द फॉलोइंग रिजर्वेशन आर अवेलेबल। SC के लिए 50% है, 15% है, 15% आरक्षण है। ST के लिए 7.5% आरक्षण है। OBC के लिए 27%, PWD के लिए 5% और EWS के लिए 5%। लेकिन मैं यहाँ सुधार कर देता हूँ, EWS के लिए यहाँ पे 5 की बजाय 10% है। ठीक है दोस्तों, ये 10% होगा। आप देखेंगे आगे जाके तो EWS आपको 10% मिलेगा। पिछले जो एडमिशन हुए थे उसमें भी 10% मिला था, तो इसमें मैं सुधार कर देता हूँ आपका। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर रिजर्वेशन कोटा will be considered only on the basis on the list notified by the Government of India and the category certificate PWD certificate in the format approved by the Government of India and issued by the competent authority। तो ये जो आपको आरक्षण मिलेगा वो आपके पास भारत सरकार के जो नॉर्म्स है उनके अनुसार ही मिलेगा। आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो SC ST या OBC कैटेगरी का है। PWD में आपके पास वैसा प्रमाण पत्र है कि 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है वगैरह वगैरह। और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो प्राधिकृत अधिकारी हैं, वो उनके द्वारा बनवाए गए सर्टिफिकेट यहाँ मान्य होंगे। OBC candidate will have to attach a certificate from competent authority stating that he she does not belonging to creamy layer। OBC वालों को कि वो क्रीमी लेयर में नहीं है ऐसा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नॉन क्रीमी लेयर है उनको ही आरक्षण मिलेगा, क्रीमी लेयर वालों को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था आपका ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो, और भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड लेके आऊँगा। जो कोर्स हैं उनके बारे में मैंने बता ही दिया है कि BSc BEd के कोर्स हैं, BA BEd के कोर्स हैं, MSc एड का कोर्स है, MA MEd और BEd का कोर्स है। ये बहुत सारे कोर्स हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्रारंभ झज्जर में सिर्फ 2 ही कोर्स मिलते हैं आपको, BA BEd और BSc BEd। BSc BEड में भी आपको एक फिजिकल साइंस का मिलता है और एक CBZ का कोर्स मिलता है। ठीक है, वहाँ 2 ईयर BEd नहीं है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि NERI में सिर्फ 2 ईयर BEd होती है, वहाँ पे 4 ईयर BSc BEd या BA BEd नहीं होती। और MEd के लिए उनको भुवनेश्वर में एडमिशन लेना होता है। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको समय से आपको जानकारी मिलती रहे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।